अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे गाजर के रस के बारे में, गाजर का जूस। आजकल मौसम में गाजर की तो आम इस्तेमाल हो रही है, घरों में सब्जियों में खाना पकाने में गाजर का इस्तेमाल हो रहा है। गाजर वैसे भी खाना चाहिए। गाजर के बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं अगर आप इसका इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में ले आएँ। गाजर को गरीबों का सेब भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें किसी भी अच्छे सेब की तरह जो आप कोई महंगा सेब, कोई अच्छी नस्ल का सेब लें तो जो बेनिफिट्स आपको सेब से हासिल होंगे वही गाजर से आपको हासिल होते हैं। लेकिन मसला ये है कि हम इसको अपनी ज़िंदगी में लाते नहीं, अपने खाने में, अपनी रूटीन लाइफ में इस्तेमाल नहीं करते। इसका आपको मैं और एक बेनिफिट बता दूं गाजर का, कि गाजर का जो जूस होता है, गाजर का जो रस होता है, इसमें अगर आप एक अदद सेब डाल लें, सेब का रस डाल लें, गाजर का रस और एक अदद सेब का रस, इन दोनों को मिक्स कर कर अगर आप पिएंगे तो ये एक एनर्जी ड्रिंक बन जाएगा। आपके जिस्म को फौरी तौर पे तकवीत देगा, ताकत बख्शेगा, आपको फौरी तौर पे एनर्जेटिक कर देगा, आप में एनर्जी भर देगा, तवानाई आ जाएगी। इसके अलावा गाजर का रस आप मुख्तलिफ जूसों के साथ मिलाकर पी सकते हैं, जैसा कि गाजर का रस में आप चुकंदर थोड़ी सी शामिल कर लें, एक लेमन शामिल कर लें, एक अदरक का टुकड़ा शामिल कर लें, और एक इसमें माल्टा, माल्टे, मौसमी वगैरह का रस आप इसमें इस्तेमाल डाल के इसका एक बहुत ही खुश ज़ायक़ा किस्म का एक मज़ेदार टेस्टी जूस तैयार कर सकते हैं। ये घर में बनाया जा सकता है। इस किस्म का जूस जो होता है, आप आपके पास ग्राइंडर है, जूसर है, तो वहाँ पे आप ये सारी चीज़ें आपको घर में अवेलेबल होती हैं। ये आपके जिस्म को बहुत ज़्यादा ताकत देता है, आपके खून को साफ़ करता है, आपके जिस्म में खून पैदा करता है। तो गाजर का रस आपने बनाना कैसे है कि एक गिलास अगर आपने गाजर का रस बनाना है तो उसमें एक अदद माल्टा डालना है, एक टुकड़ा आपने चुकंदर का डालना है, एक आधा लेमन डालना है, आधा टुकड़ा आपने उसमें, एक टुकड़ा या आधा टुकड़ा आपने अदरक का डालना है। तो ये टेस्टी हो जाएगा। और इसमें फिर आपने काला नमक शामिल करना है एंड पे, तो वो बहुत ही मज़ेदार आपका ड्रिंक तैयार हो जाएगा। उसको पीन आप इस्तेमाल करें। अगर मुसलसल गाजर का जूस या गाजरें खाई जाएं तो इससे मैदे का सरतान के इम्कानात 26% कम हो जाते हैं। गाजर का रस छाती के सरतान के लिए बेहद मुफीद है। ब्रेस्ट कैंसर का खतरा इसमें बहुत हद तक कम हो जाता है। गाजर का रस विटामिन सी से भरपूर होता है। ये सांस की एक मर्ज में जिसका नाम COPD की शिद्दत में कमी लाता है। सांस और फेफड़ों के जो मसाइल होते हैं, मसले होते हैं, उनमें गाजर का रस पीना बहुत फ़ायदेमंद है। गाजर का रस पीने से आपके दांत मजबूत होते हैं, आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, आँखों के लिए बहुत मुफीद है। इसमें मौजूद फाइबर आपके जिस्म में मौजूद जो आपका दफ़ाई निज़ाम है, मुदाफ़ियत का जो निज़ाम है, जो आपकी बीमारी के ख़िलाफ़ अंदर लड़ता है, उसको मजबूत बनाता है। तो गाजर खाने के बेशुमार फ़ायदे हैं। ये आपके चेहरे पे सुर्खी लेके आता है। आप गाजर का एक गिलास जूस का निहार मुँह 8 हफ्ते इस्तेमाल करें, आपके चेहरे का रंग बदल जाएगा। जिन लोगों के चेहरे का रंग सफ़ेद है, मतलब कि उनमें खून की कोई रमक नहीं है, मुरझाए हुए चेहरे हैं, वो गाजर खाएं भी और इसका रस इस्तेमाल करें, उसको पिएं। इसके पीने से जिस्म में तवानाई और ताकत पैदा होती है, खून पैदा होता है। तो ये आपको मैंने गाजर के चंद फ़ायदे बताने थे। इसके अलावा अगर आपको किसी भी किस्म के नुस्खे के बारे में, किसी मर्ज़ के बारे में मशवरा करना हो, बात करनी हो, तो कमेंट में मुझे कमेंट कीजिए, या कमेंट में मेरा व्हाट्सअप नंबर होता है, वहाँ पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरे चैनल पे बहुत सारे देसी नुस्खे हैं, बहुत सारे इलाज मालजे के बारे में बताए गए हैं, लेकिन इन सब को इस्तेमाल करने से पहले आप किसी भी अच्छे डॉक्टर से, किसी हकीम से मशवरा कर लें, या जहाँ से आप कोई नुस्खा परचेज़ करते हैं, पंसारी की दुकान से, करियाने की दुकान से, उनसे मशवरा कर लें कि भाई ये नुस्खा हमने इस चीज़ के लिए लेना है, आया कि वो ठीक है या नहीं। क्योंकि आम मिजाज के नुस्खे हम अपलोड करते हैं, तो हर बंदे का मिजाज एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। बीमारी सेम हो सकती है, मर्ज़ सेम हो सकता है, उसमें उम्र का फ़र्क हो सकता है, वज़न का फ़र्क हो सकता है, खुश्क या सर्द मिजाज का फ़र्क हो सकता है, इलाके का फ़र्क हो सकता है। लिहाजा कोई भी नुस्खा इस्तेमाल करने से पहले आपको मशवरा करना बहुत ज़रूरी है। जो घरेलू टिप्स होते हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, घरेलू टोटके होते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने गाजर के बारे में बताया है, कुछ वीडियोस में मैंने लेमन के इस्तेमाल के बारे में बताया है, कुछ में मैंने और चीज़ों के बारे में बताया। जो घरेलू आम चीज़ें होती हैं वो हर बंदा इस्तेमाल कर सकता है, वो इतनी इफ़ेक्टेबल नहीं होती,
जबकि कोई देसी नुस्खा जड़ी बूटियाँ अगर आपको इस्तेमाल करना हो तो वो आप वो सोच समझ के इस्तेमाल कीजिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।